वेलकम टू इनकरेज टीच। आज के इस वीडियो में बताऊंगी मैं आपको गुस्से में किया जाने वाला काम। फ्रेंड, जब भी आप कोई भी काम गुस्से में करेंगे तो हमेशा गलत ही होगा, क्योंकि गुस्सा जब आपको आ रहा होता है तो उस वक्त आप इतने हाइपर होते हैं, आप किसी की बात नहीं सुनते। अगर आपको 5-10 मिनट के लिए आपका गुस्सा कंट्रोल कर ले तो आप समझेंगे कि दूसरे लोग आपको क्या कहना चाह रहे हैं। गुस्से में हर किया गया फैसला हमेशा इंसान का गलत ही होता है। हम लोग उस वक्त जिस बात में आके फैसला तो कर लेते हैं, गुस्से में आके फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन वो फैसला ज्यादातर गलत ही होता है। ये ना समझे फ्रेंड कि आप गुस्से और जिस बात में आकर जो भी फैसला करेंगे वो ठीक ही होगा, वो हमेशा गलत फैसला ही होगा और इंसान को इस काम के लिए बाद में पछताना भी पड़ेगा कि काश उस वक्त वो अपने आप के गुस्से को 5 या 10 मिनट के लिए कंट्रोल कर लेता। क्योंकि मैं जानती हूँ किसी की बात को बर्दाश्त करना या गुस्से को बर्दाश्त करना आजकल बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप लोग ऐसा कर लेंगे ना तो आपको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि गुस्से में इंसान, सबसे बहादुर इंसान वही होता है जो गुस्से में अपने आप को काबू रखे और गलत फैसले ना करे। जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगी, किसी गांव से कुछ फासले पर एक खूबसूरत तालाब था, जिसके किनारे में 3 दोस्त रहा करते थे। एक राजहंस, एक कछुआ और एक पीलीकुन। ये पीलीकुन वो वाला जान परिंदा होता है जो फ्रेंड जिसकी गर्दन के नीचे एक थैली सी होती है और लंबी सी उसकी चोंच होती है। ये तीनों एक तालाब, खूबसूरत तालाब के पास रहते थे। वो तीनों बहुत खुश थे। वो सारा दिन वहां मछलियों और कीड़े मकोड़ों का शिकार करते और आराम से खुशी खुशी वहां पर जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अगले जैसे ही 1 साल गुजरा और 1 साल गुजरने के बाद वहां पर बारिश नहीं हुई और वो तालाब का पानी बिल्कुल खुशक हो गया। जब तालाब का पानी खुशक हो गया तो वहां दलदल और कीचड़ वगैरह मच गया। तो तीनों दोस्तों को बहुत परेशानी होने लगी, क्योंकि वहां पर उनको कीड़े मकोड़े और मछलियां पैदा नहीं हो रही थी पानी में, उनके खाने का बहुत मसला हो गया। तो उन तीनों दोस्तों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना दूसरी जगह हिजरत कर जाएं, हम यहाँ से दूर चले जाएं। वो तीनों दोस्तों ने दूसरी जगह जाने के लिए फैसला कर लिया। तो राजहंस ने कहा कि मैं जानता हूँ कि यहाँ से 10-15 मिनट के फासले पर एक बहुत खूबसूरत झील है, हम तीनों दोस्त इस तरह करते हैं कि वहां चले जाते हैं। तीनों दोस्त, राजहंस ने जब ये फैसला किया तो पीलीकुन ने कहा हम दोनों तो चले जाएंगे उड़ के, लेकिन हम अपने दोस्त कछुए को कैसे यहाँ छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हमारा कछुआ दोस्त तो इतना सफर कर ही नहीं सकता। तो वो दोनों तीनों बहुत सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, कछुए को हम अपने साथ कैसे लेके जाएं। तो उन तीनों दोस्तों में से हंसराज ने एक मशवरा दिया। उसने कहा कि हम इस तरह करेंगे कि एक लकड़ी की बहुत बड़ी सी लकड़ी उठा लेंगे, एक साइड से लकड़ी राजहंस उठा लेगा और एक तरफ से लकड़ी पीलीकुन तुम उठा लेना, और दरमियान से कछुआ उसको अपने मुंह के साथ दबा के हम लोग चले जाएंगे। इस तरह करने से हम तीनों वहां आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन वो बहुत परेशान हुआ। पीलीकुन कहता है कि नहीं, इस तरह ना हो कि कछुए की जान चली जाए। तो कछुए ने कहा ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होगा, मैं अपने आप पर काबू रखूंगा और हम तीनों मिलकर वहां पहुंच जाएंगे और मैं अच्छी तरह लकड़ी को पकड़ के रखूंगा। तीनों दोस्तों ने सफर शुरू कर दिया। एक लकड़ी लेकर आए वो। दरमियान से कछुए ने उस लकड़ी को अच्छी तरह मुंह से पकड़ लिया। एक तरफ से राजहंस ने लकड़ी को पकड़ लिया और एक तरफ से पीलीकुन ने लकड़ी को पकड़ लिया। तीनों दोस्त सफर पर रवाना हो गए। कुछ देर वो आगे पहुंचे तो क्या नाम लेते हैं, रास्ते में फ्रेंड एक बच्चे खेल रहे थे। उन लोगों ने तीनों को उस तरह देखा, उन्होंने कहा वाह क्या दोस्ती है, दोस्ती हो तो ऐसी हो, ये कछुए को अपने साथ दोस्त कैसे लेके उड़ रहे हैं। वो बहुत खुश हुए अपने लोगों की ये बात सुन के। रास्ते में एक मैदान आया तो वो थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए रुक गए। तो हंस ने कहा कि हम 10 या 15 मिनट के बाद यहाँ से थोड़ी अरसे बाद ही हम अपने चले जाएंगे तालाब के पास जहाँ हम लोगों को जाना है। जो जैसे ही वो सांस लेने के लिए रुक गए तो फिर उन्होंने दोबारा अपना फिर 10-15 मिनट के बाद सफर शुरू किया। जैसे ही उन्होंने सफर शुरू किया तो फिर एक तरफ से राजहंस ने लकड़ी को पकड़ लिया और दूसरी तरफ से पीलीकुन ने लकड़ी को पकड़ लिया और दरमियान में से कछुए ने अपना मुंह दबा के लकड़ी से पकड़ लिया ताकि वो लकड़ी से नीचे ना गिरे। कुछ देर वो सफर करते रहे और आगे चलते गए। जैसे ही वो उड़ते उड़ते वहां थोड़ी देर आगे पहुंचे तो रास्ते में गांव में एक मेला लगा हुआ था। लोगों ने उसे देखकर बहुत शोर मचाया। इतने में एक आदमी ने कहा अरे तुम पागल हो गए, उल्लू हो, गधे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम अगर नीचे गिर गए कछुए तो तुम्हारा कीमा बन जाएगा। कछुए को इतनी देर में इतना गुस्सा आया कि उसने फौरन अपना मुंह खोल दिया। जैसे उसने कहा उल्लू गधा तुम खुद होगे। जैसे उसने गुस्से में अपना मुंह खोला वो फौरन नीचे गिरा और मर गया। फ्रेंड, इसलिए मैं जब भी कहती हूँ आपको गुस्सा चढ़ रहा हो तो अपने आप पर काबू रखना सीखें, कंट्रोल करना सीखें। जैसे कछुए ने अपने गुस्से की वजह से अपना साथ अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा है। इसलिए इंसान जब भी गुस्सा आपको चढ़ रहा हो तो अपने आप पर कंट्रोल कीजिए। अगर हम लोग अपने आप पर कंट्रोल कर लेंगे ना तो फ्रेंड कभी भी हम लोग कोई भी नुकसान हम लोगों को नहीं होगा।